जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजय जी, आप ही के पास आऊंगी, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि दरबारी मीडिया का दौर अब खत्म हो चुका है। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस इस तरह से एक टेक्नोलॉजी के कारण है, अब कोई बात छिपी नहीं। ये जाति की बात करते हैं, जब यहाँ पर भी किसी भी पत्रकार में या कहीं पर भी जब जाति पूछते तो अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में पूछा था, आप तो सबकी जाति पूछते हैं, अपनी जाति क्यों नहीं बताते? तो बहुत नाराज होते हैं। मैं बाकी सबकी छोड़ दीजिए, इनका मैनिफेस्टो देखिए, जातिवाद को कैसे फैलाते हैं और जिन जातियों का आरक्षण की बात जैसे की उनके साथ क्या अन्याय करते हैं। इनको लगता है कि ये इनकी चतुराई शायद पकड़ी नहीं जाती। ये कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिक्रूटमेंट बनाएंगे और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट लगाकर लोगों को उसमें लगा लेंगे। यानी कश्मीर के 10 जिलों में अब एससी आरक्षण जो है वो नहीं लागू होगा, अगर ये खुदा ना खास अगर ईश्वर ना करे इनके हाथ में संतान सौंपी। जो एससी समाज ने बहुत ये थोड़ा सा आवाज को बढ़ा दीजिए प्लीज अजय जी की। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की बात करी और ये उसको छीनने की बात करते हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम रिव्यू करके एक तरीके से पहाड़ियों से अपना ये रिजर्वेशन छीनेंगे, ये उस पर भी अपने चुप रहते हैं, उसको ना इनकार करते हैं ना हामी बनते हैं। ये आईबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलएसी की तरह रिजर्वेशन हम लोगों ने एक्सटेंड की, ये उसको भी रिव्यू करने के नाम पर छीनने का काम करने वाले लोग हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। भैया, अगर आपने जाति तो आपको आपके नेता को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? आप जाति पूछते हैं, दिक्कत क्या है उसमें? आशा जी, पहली तो बात, कम से कम मुझे तवक्को नहीं थी कि भारती जी इस तरीके की बात करेंगे, पर चलो अब इन्होंने की है तो जरा संयम रख के सुन भी ले। पहली तो बात, आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो संविधान बदलने की बात कर रही थी। कौन है लल्लन सिंह? कौन है गलत था, उस पर केस चला, उस पर केस चला, आपके लोगों ने माफी मांगी, अब सुनना पड़ेगा, लोगों ने माफी मांगी, यहाँ पर भी केस। भारती जी, मैं मुद्दे में बात करने वाला आदमी हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता। गलत जानकारी, देश के एलओपी से गलत जानकारी है कि आपकी जाति क्या जाति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट कहता है कि वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। केस हुआ तो माफी मांगी, मस्ट कंडेम्नेड। आशा जी कर दीजिए, आशा जी देख लीजिए, फैक्ट्स ले लीजिए। अजय जी, गलत जानकारी को दीजिए बोलने का मौका। मैं अजय जी, गलत जानकारी बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। मैंने पूछा लेटरल एंट्री पर कौन आया था लेकर मसौदा, जवाब है आपके पास? क्या संविधान बदलने की बात? जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया था? क्या वो उस नेहरू के जमाने में नहीं था वैसा? लेटरल एंट्री कब से है? नेहरू और उसमें गलत क्या है? रिकमेंडेशन जी, चीज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुझे ये बताइए, जब आपने ये उसने ऐसे किया था तो हमने ऐसे किया, वहां पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर करने की जरूरत पड़ गई। एक सेकंड अजय जी, दिनेश जी, 70 सालों से यही चलता आ रहा है कि उसने ऐसे किया तो हमने ऐसे नहीं किया, हमने ये किया तो उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने ये किया तो हमें ये करने की जरूरत पड़ गई। आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों में ये सब चलेगा, उसने किया इसने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं आशा, बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए आजकल वोटर बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, वो सुनता सबके है लेकिन करता अपने मन की है। दूसरा देखिए, अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता जगदीप सिंह जी हैं, उन्होंने मुझ पर प्रश्न लगाया तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा आपके नजदीक से। इन्होंने सामाजिक समरसता की बातचीत की और देखिए इनकी तारीफ करता तब उसका भाजपा के जो प्रवक्ता है वो कुछ न कुछ बोलते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर किसी के लिए, किसी के पक्ष में विपक्ष में बोलने के लिए मैं जो भला की जो निष्पक्ष जो तौर पर जो बात होती है उसके बारे में बोलता हूँ। सामाजिक समरसता की अगर बात करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी अभी कर दीजिए सर, आप अपने मतलब खंडन अगर कर देते तो मान लेते हैं उस बात को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और शंकराचार्य, मेरी भी खुद की भी आस्था उससे जुड़ी हुई है, शंकराचार्य मंदिर जो है उनका मतलब उसका नाम बदल के अपने उसमें बता दिया है कि हम लोग आने पे उसका नाम बदल के तख्ते सुलेमान कर देंगे और हरि पर्वत का नाम जो है कोहिमारा कर देंगे। तो आप ये बता दें कि हम लोग उसके साथ में नहीं है। कांग्रेस साफ स्पष्ट मना कर दे कि हम लोग पूरी तरह खंडन करते हैं और हम इस मामले में कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल मतलब है कि इसको आड़े हाथों लेती है। ये बता दें अगर इनमें अगर है। और
दूसरी बात उसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज और, 370 को हटाने की बातचीत करते हैं कि हम आते के साथ 370 दोबारा बहाल कर देंगे, 35 से बहाल कर देंगे। तो जिससे मतलब एक तरह से कि बेकार की बातें करने का देखिए यूज नहीं है, मतलब बड़े इमेच्योर स्टेटमेंट है अब्दुल्ला साहब का और खड़गे साहब का। क्योंकि देखिए कहीं से भी इनके पास जब इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास में है, तो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें चेंज कर सकते हैं। तो चेंज अगर नहीं करते तो दोबारा उसके बाद फिर बहाली की बातचीत नहीं खड़ी होती। ठीक है दिनेश जी, जवाब दीजिए जगदीप जी। वो कह रहे हैं जिस तरह से बार बार सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। शंकराचार्य मंदिर और आशा जी, मैं शंकराचार्य मंदिर और हरिपर्वत के बारे में बताइए जरा प्लीज। ठीक है, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब, पर उससे पहले मैं बता दूं कि ये आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला नहीं था। मैंने जो सवाल रखे वो संविधान और लेटरल एंट्री को लेके थे और वो जायज बात थी। अब रही बात हरि पर्वत को और शंकराचार्य मंदिर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में अगरचे शामिल किया, क्योंकि आरोप तो भाजपा वाले बहुत लगाते हैं, अगरचे शामिल किया है। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया, भाजपा ने किसने कहा बताया? सुनिए भाई साहब, आप बोलने देंगे मुझे? वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस ना केवल इसका खंडन करता हूं, बल्कि मैं आपको ये अश्योर करता हूं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, अगर इस तरीके का कोई जो बयानबाजी या इस तरीके का कोई वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, तो मैं तवक्को नहीं करता कि वो ऐसा कोई वादा करेंगे। हरि पर्वत को और शंकराचार्य मंदिर को जब आप कश्मीर में जाते हैं, बड़ी गहरी आस्था से इस देश के लोग देखते हैं। और इस पर मुझे नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को लेकर खंडन करते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।